नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये एक्सक्लूसिवली लव रीडिंग है। जो भी लोग लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जो रिलेशनशिप में हैं और अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है उनका और क्या नेक्स्ट एक्शन वो ले सकते हैं इन द नियर फ्यूचर, ये इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है। 2 इमेजेस हैं थंबनेल पे। जिस इमेज के साथ आप ज़्यादा रिलेट करें उसी पाइल को से चेक करें, उसी से मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे। इसी इंटेंशन के साथ मैंने रीडिंग के कार्ड्स सेट किए हैं। इंटेंशन के साथ ही हम कार्ड्स को शफल करके उनकी एनर्जी उसमें डालते हैं। सो पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। रूल्स मैंने जो दूसरा चैनल है उस पर अभी जस्ट एक्सप्लेन करे हैं, वो रीडिंग में बना के ख़त्म ही करी है, तो आप उस रीडिंग को देख लें। उसमें रूल्स भी मैंने मेंशन करे हैं इंट्रोडक्शन में, तो प्लीज़ उसको फॉलो करके शाम को फ्री लाइव सेशन के लिए आप रूल्स फॉलो कर लें। मैं दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहती, वैसे ही मेरी रीडिंग काफ़ी लंबी हो जाती है। So let's pray in the lotus feet of divine and ask what actually is your partner thinking about you and the relation. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. एक्चुअली जब मैं प्रे करती हूँ तो इतना ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन बन जाता है कि मैं उसमें ही खो जाती हूँ, तो मुझे याद ही नहीं रहता है कि मुझे बोलना भी है। मतलब मैं वो उस कनेक्शन में इतने ज़्यादा डीपली और मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस एकदम से चैनल होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैं इन्वोक करती हूँ अपने डिवाइन रेल्म को, तो एकदम से वो मैसेजेस जैसे आने लग जाते हैं। तो मुझे फ़र्स्ट जो इमेज मेरे सामने, और क्या होता है जैसे मूवी चलती है ना, ऐसे मेरे सामने इतनी जल्दी मैसेजेस चलने लग जाते हैं कि सारे मैसेजेस याद करना भी मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फर्स्ट इमेज जो मुझे नज़र आई वो है क्लैरिटी। जैसे आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिली है किसी चीज़ की। जितनी चीज़ें मुझे याद आ रही हैं मैं वही बता रही हूँ। क्लैरिटी मुझे नज़र आया और घर नज़र आया। घर अगेन स्टेबिलिटी को दर्शाता है और अब देखो इतनी जल्दी भूल जाती हूँ कि याद नहीं रहता। 2 चीज़ें याद हैं बस, जो बहुत ही ज़्यादा एकदम से आई कैचिंग था, तो 2 चीज़ें मुझे याद आ रही हैं। बाकी रीडिंग के दौरान अगर मुझे याद आया तो ज़रूर बताऊंगी। चलिए हम शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। मालिक प्लीज़ गाइड करें।
जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? थैंक यू। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, सॉरी 2 कार्ड हैं। कम्युनिटी, वॉकिंग अवे, डिसीट, यिन एंड यांग, सेकेंड चक्रा आर्केंजल एरियल, एंड बॉटम से है वर्ल्ड। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं? रेस्क्यू, रीबर्थ, ग्रेट डेप्थ, एनी अदर कार्ड? बिटर स्वीट, लेसन फ्रॉम द पास्ट। मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देती हूँ। अभी ठीक है। ओके, आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट। सो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? पहले मैं इसको बंद कर देती हूँ, थोड़ा इरिटेट हो रही हूँ इससे। कभी कभी ठीक चलता है, कभी कभी इतनी आवाज़ करता है। एनीवे, तो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कांटेक्ट है, आप लोगों की बातचीत बंद है। पहली बात तो मुझे ये नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ना कोई आया था जो जा चुका है, मतलब जा चुका है या जा चुकी है, कोई भी हो सकता है, और उनको धोखा मिला है। जैसे उन्होंने आपको धोखा दिया वैसे ही उनको भी धोखा मिला है, और जो भी उनकी लाइफ में आया था या आई थी वो उनकी लाइफ से जा चुका है या जा चुकी है, जिसकी वजह से वो अपना कंट्रोल, अपना बैलेंस बिल्कुल खो चुके हैं। उनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट इमोशनल बैलेंस, पर्सनल लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि ये लव रीडिंग है तो मैं लव रीडिंग से रिलेटेड ही बात करूँगी। तो उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी लव लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, और किसी के बहकावे में जैसे आकर वो चले तो गए थे गलत रास्ते पर, बट उन्हें धोखा मिला, और उनकी लाइफ में ये ट्रॉमेटिक सिचुएशन जो है, जैसे कोई आइलैंड पे फंस जाता है ना कहीं पर अकेला, तो ऐसी उनकी सिचुएशन हो गई है कि वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं
कि मुझे बचा लो, मेरे से गलती हो गई, मुझे बचाओ, चिल्ला रहे हैं कि मुझे बचा लो, मैं डूब जाऊंगा या डूब जाऊंगी, जो भी है, क्योंकि गहराई बहुत है, समुंदर है ये। तो उनको अपने को रेस्क्यू करने के लिए, अपने को बचाने के लिए, या फिर इस टॉक्सिक्स जो भी उनकी लाइफ में जो टर्मोइल चल रहा है, इमोशनल टर्बुलेंस चल रही है उनके दिल दिमाग में, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा मडल्ड थिंकिंग, जिसे कहना चाहिए कि कन्फ्यूजन की एनर्जी चल रही थी, इतने ज़्यादा दुख भरे फेज़ से उनका दौर चल रहा है, वो जो नेवर एंडिंग सिचुएशन की तरह चलता ही चला जा रहा है, उसकी वो एंडिंग चाहते हैं अब। तो ये उनके दिमाग में चल रहा है कि कैसे इस सिचुएशन को बैलेंस में लाया जाए, कैसे इस सिचुएशन को एंड किया जाए, और कैसे, क्योंकि उनकी हर जगह पे जैसे मतलब मजाक बनता है ना, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि कोई वैल्यू नहीं देता, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई अपने अपने चाहे वो घर वाले ही हों, चाहे बाहर वाले, कम्युनिटी, सोसाइटी, तो वो एक अहमियत जो एक पर्सन को मिलनी चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो नहीं मिल रही। तो ना वो घर के रहे ना कहीं और के रहे। तो इस जो सिचुएशन चली आ रही है, इसको वो ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं और रीस्टार्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से, विद यू ओनली। क्योंकि उनको पता है कि आपके साथ जो भी कुछ उन्होंने टाइम गुजारा, उसमें आपने उन्हें जैसे वो थे वैसा एक्सेप्ट करा, गलतियों के साथ भी एक्सेप्ट करा, पॉजिटिविटी जो थी उसको भी एक्सेप्ट करा, नेगेटिविटी थी उसको भी एक्सेप्ट करा। तो ईश्वर ने भी बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में स्पिरिचुअली उनको अवेकन किया है, काफ़ी ज़्यादा ईश्वर के द्वारा डिवाइन डाउनलोड्स उनको रिसीव हुए हैं, जो जिसकी वजह से उनके ब्रेन वॉश किया गया है कंप्लीट। और उनको ये समझ में आया है कि मुझे अपने लेसन्स सीख लेने चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जो भी मेरे पास्ट में गलतियां करी हैं उसको सुधारने का मुझे मौका मिल रहा है, और लाइफ में एक चांस अगर मुझे मिल रहा है तो मुझे इस चांस को गंवाना नहीं चाहिए। इंस्टेड मुझे वापस अपने पार्टनर के पास चले जाना चाहिए इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। तो ये उनके दिमाग में अभी चल रहा है। जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर पार्टनर थिंकिंग, तो ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं। ठीक है, कुछ कार्ड यहाँ से लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं। मून, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। मैंने अभी जस्ट ही बोला था कि बहुत मिसिंग एनर्जी है। व्हाट एल्स। वापस सुलह करना चाहते हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है, जो रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तो उनसे वो शादी करना चाहते हैं। व्हाट एल्स। जिनकी शादी हो गई है उनसे सुलह करना चाहते हैं। आप कॉल मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे, ज़रूरी नहीं है सबके पास आए। मैंने कहा था ना अभी, शादी जिनकी नहीं हुई है वो शादी करना चाहते हैं। ये वही कार्ड है। थक चुके हैं वो, एक्चुअली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, जैसे इसको अब एंड करना चाहते हैं, इस ट्रॉमेटिक सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों के कोई कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हों। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि उनकी कोर्ट मैरिज हो।
और कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, या आपको मैसेज टेक्स्ट करना चाहते हैं, व्हाट्सएप या जो भी जिस भी तरह से आप लोग मैसेज पे बात करते हैं, तो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे अलग नहीं हो पा रहे हैं वो। टैरो से देखते हैं, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। जैसे ये आप दोनों हैं, आई होप आपको दिख रहा है, और ये जैसे उनका हार्ट जो है ना, उस पे जैसे किसी ने जैसे वार किया हो और फिर उनको स्टिच करा गया है। मतलब इनका जो दिल है जो ब्रेक हो चुका था, उसको जैसे जैसे हम ऑपरेशन करते हैं ना, तो उसमें स्टिचेस आते हैं। क्लैरिटी से तो नहीं दिख रहा होगा, बट धागे दिख रहे हैं आपको ये। तो ये दिल है इनका जो बिल्कुल टूट के बिखर चुका है, बिकॉज़ ऑफ दैट पर्सन जो इनकी लाइफ में, जिनकी लाइफ में ये आए थे, या जो इनकी लाइफ में आई थी और वो चली गई, उसकी वजह से ये हार्ट ब्रेक इनको मिला। अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, वापस रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, 1 से 2 होना चाहते हैं। डेफिनेटली 6 ऑफ वॉन्ड्स, शादी करना चाहते हैं, रिश्ता वापस रिकंसाइल करना चाहते हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, रिकंसिलिएशन की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो वापस घर को लौटना चाहते हैं। पॉजिटिव एक्शन फॉरवर्ड। कुछ तो ऐसा है जो बहुत ट्रिगर कर रहा है उनको, जैसे उनकी रातों की नींद हराम हो गई है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। द लवर्स, बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कोई अपना पास्ट, आप लोगों का जो भी पास्ट रहा है, ये जो बर्ड है जो इसमें दिखाई गई है, ये एक्चुअली में ये शो कर रही है पास्ट। तो आपने जो वक्त, जो समय पास्ट आप लोगों का रहा है रिलेशन में, वो समय जैसे हॉन्ट कर रहा है उनके दिमाग में, बार 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 वो सारी यादें जैसे उनको याद आ रही हैं, और वो इतना मिस कर रहे हैं कि उनसे रहा नहीं जा रहा। इसलिए लवर्स का कार्ड आया है। इस डेक की जो इमेजेस हैं ना, वो इतनी मिराकुलस हैं कि मन करता है इसी को देखते रहो। मुझे तो वैसे ही आई एम सो एनामर्ड बाय ऑल दीज, मतलब मुझे आई जस्ट लव देम। किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी। जो एल्क होता है ना, वो स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, और इसके जो सींग होते हैं, जो ये जो हैं थॉर्न, इसके जो सींग हैं, ये बहुत ही खूबसूरत माने जाते हैं। इसलिए इसको बहुत डियर्स की जो स्पीशीज़ होती हैं ना, उसमें इसको बहुत ही टॉप नंबर 1 पे इसको रखा जाता है उस स्पीशीज़ में। इसीलिए यहाँ पर इनको सबसे ऊपर दिखाया गया है, जैसे कि नाउ ही वॉन्ट्स टू राइज़, ही और शी जो भी हैं, राइज़ इन एवरीथिंग, चाहे वो करियर हो, क्योंकि यहाँ पर मनी दिखाया गया है, तो वो करियर में भी राइज़ करना चाहते हैं, टॉप पे पहुँचना चाहते हैं। तो प्यार में भी और स्टेबिलिटी में भी, हर तरह से। नाइट ऑफ कप्स, जैसे कोई दिल ही निकाल के बैठ गया अपना, और एक कमल में बैठे हैं।
जैसे कोई दिल निकाल के अपना दे रहा है कि लो। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। कहते हैं ना, लो मेरा दिल ले लो, तो जैसे दिल ही निकाल के दे रहे हैं, वो एनर्जी है यहाँ पर। हाउ स्वीट, कितनी स्वीट एनर्जीज आ रही हैं, बहुत ही मेस्मराइजिंग जिसे कहना चाहिए। द वर्ल्ड, कंप्लीशन, ख़त्म करो अब जो भी हो गया, forget it, just forget it and let's move on। ये एनर्जी है। पेज जो है हमेशा एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है, इसलिए यहाँ पर एक छोटी सी लड़की दिखाई गई है जो इस पेड़ की जो ये फ्लावर है इस तक भी नहीं पहुँच पा रही, तो इसने इस पत्ती का सहारा लिया है। इस पत्ती पे चढ़कर ये यहाँ पर पहुँची है इसको पानी देने के लिए। और यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई है जो लक को दिखा रहा है कि लक आपको फेवर कर रहा है। तो एक नई शुरुआत आप करने जा रहे हैं या आप करना चाहते हैं जिसमें लक आपको फेवर करेगा। और ये फ्लावर ब्लॉसमिंग अबंडेंस या ब्लॉसमिंग लव को दिखा रहा है, जैसे कि प्यार अब ब्लॉसम होने के लिए रेडी है। सो ब्यूटीफुल। एंड बॉटम से अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत, अ पैशनेट बिगनिंग, पैशन, फुल ऑफ पैशन, लव, रोमांस, हॉटीनेस। यहाँ से ये जैसे ब्लॉसम कर रहा है, एक नई शुरुआत। वेरी ब्यूटीफुल। तो ये सब उनके दिमाग में चल रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन भी क्या ले सकते हैं वो नियर फ्यूचर में। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर नियरेस्ट फ्यूचर में क्या एक्शन ले सकते हैं। क्या कोई कॉल मैसेज आ सकता है? कॉल मैसेज आ सकता है। पहला ही कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स का है। तो उनकी हीलिंग हो चुकी है और वापस से नई शुरुआत होने के लिए रेडी है, रीबिल्ड। वैसे तो ये टावर कार्ड है, बट ये क्योंकि हर एक इमेज अपने आप में कुछ कहती है, तो नॉर्मली टावर कार्ड जो है वो विध्वंस होने की एनर्जी को दिखाता है, बट इस डेक में जो टावर है ये रीबिल्ड करने की एनर्जी को दिखा रहा है। इसीलिए यहाँ पर रीबिल्ड लिखा है कि एक वापस से नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, न्यू चैप्टर। इसीलिए यहाँ पर ये सन है। तो कॉल मैसेज आएगा। कन्फ्यूजन से क्लैरिटी पे आती हुई नज़र आ रही हैं चीज़ें, क्योंकि क्राउन चक्र एक्टिवेट हो चुका है, जिसकी वजह से ये डिवाइन डाउनलोड्स मिल रहे हैं। थर्ड आई चक्रा भी एक्टिव है, इसलिए क्लैरिटी आ रही है। मैंने फर्स्ट वर्ड ही बोला था, क्लैरिटी। इस होपलेस कंडीशन से बाहर आना चाहते हैं। हीलिंग, मैंने कहा था ना, हीलिंग बिगिंस। तो उनकी हीलिंग चल रही है, आपके पास वापस आना चाहते हैं। ये 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो वापस आना चाहते हैं, वांट टू कम बैक। जो कुछ हुआ उसको भूलकर दे वांट टू कम बैक। अपना फोकस चेंज करना चाहते हैं। गलत जगह फोकस लगा लिया था, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई। नाउ दे आर लुकिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन।
बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। हार्ट चक्रा की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं, जैसे हार्ट चक्रा, हार्ट बहुत मिस कर रहा है। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, कि बस अब सपने सच करने हैं। बहुत सारी ख्वाहिशें हैं दिल में, जैसे वो सारी पूरी करनी है, समय निकला जा रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी है। टाइम फ्रेम देख लेते हैं। आई नो आप लोगों को टाइम फ्रेम का बहुत इंतज़ार रहता है। 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। मालिक मना कर रहे हैं, आई एम सॉरी। मना कर रहे हैं, ठीक है, ओके। मना कर रहे हैं तो फिर नहीं निकालेंगे। ओके, सो अप्रॉक्सीमेटली मैं बता देती हूँ, अप्रॉक्स ही बताऊँगी। मालिक एक्चुअली मुझे ये बोल रहे हैं कि जब सारे लोग पर्सनल लाइव सेशन में तुमसे क्वेश्चन करते हैं यही वाला, तो यहाँ बताने का क्या मतलब है, ये कह रहे हैं वो। बात तो सही है, तो अप्रॉक्स भी क्यों बताऊँ, सही बात है, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो ये आपके लिए निकला है। गाइडेंस देख लेते हैं। मालिक की आज्ञा सर्वोपरि है, उसके आगे मैं कुछ कर नहीं सकती। अनलिमिटेड पोटेंशियल, जैसे अब ये रिश्ता परमानेंट जुड़ेगा। अब ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि रिश्ता अब ये परमानेंटली जुड़ जाएगा, सदियों सदियों के लिए। जैसे वो कहते हैं ना 7 जन्म का रिश्ता, मुझे तो ये सदियों का नज़र आ रहा है। वाओ, दिस इज़ अ लव कपल, 2 यूनिटी, यूनियन, शादी, फायरफ्लाई। फायरफ्लाई जुगनू होता है, रात में चमकता है, और उसकी खासियत ही यही है कि उसके अंदर कोई ऐसा बॉडी उससे केमिकल होता है जो रात में रेडियम की तरह चमकता है, तो इसलिए वो बहुत ही अनोखा माना जाता है। अब तो खैर दिखते नहीं हैं, पहले ज़माने में फिर भी दिख जाते थे, अब तो शायद जंगलों वंगलों में दिखते हैं। बट कुछ मिराक्युलस होने जा रहा है। देयर इज़ समथिंग जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा, आउट ऑफ द ब्लू, वो कुछ होने जा रहा है ऐसा। इस रीडिंग को क्लेम करें 4.44 से। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस रिलेशन के बारे में, सिचुएशन के बारे में। कॉर्नुकोपिया, मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग वर्ड सुनाई दे रहा है। ओके, मुझे मालिक एक ही कार्ड लेने के लिए कह रहे हैं, तो मैं एक ही ले रही हूँ। मालिक कह रहे हैं 1 कार्ड सेज इट ऑल, तो जैसे एक ही कार्ड सब कुछ कह रहा है, तो और मत लो। तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? आपके पार्टनर यूनिटी चाहते हैं, यूनियन, रिकन्सिलिएशन, मैरिज। जो रिलेशन में हैं उनके साथ मैरिज, जो सेपरेशन में है उनके साथ रिकन्सिलिएशन, एंड उसके बाद उनके जीवन में अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, यूनिटी, फॉरएवर, ये चाहते हैं।
What else for pile number 2? Okay. मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहे हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको सपोर्ट देना चाहते हैं, आपके साथ प्यार करना चाहते हैं, एक सॉलिड फाउंडेशन आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों की तबीयत ख़राब हो, पॉसिबिलिटी है, या उनके घर में किसी की तबीयत ख़राब हो। आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, मतलब इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, या तो उनके घर में या तो उनकी खुद की तबीयत ख़राब है, दोनों में से कुछ एक है। आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, अगर बच्चे हैं तो उनके साथ यूनियन चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, अपने दिल की सारी बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये एनर्जी है। टैरो से देखते हैं, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लविंग, मेस्मराइजिंग, मिसिंग, वो वाली एनर्जी आ रही है। केयर, कंपैशन, एम्पैथी, लव, रोमांस, पैशन, जैसे कोई तड़प रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, कोई आपको मतलब कोई क्या मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो आपको एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, वापस से रीस्टार्ट ऑल टुगेदर, लेट्स स्टार्ट अ फ्रेश। एस ऑफ कप्स, जैसे प्यार ही प्यार उमड़ रहा है किसी के दिल में। द सन, अबंडेंस, सनशाइन, ग्रोथ, एक्सपेंशन, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, स्टेटस, सोसाइटी में जैसे मान सम्मान, प्रतिष्ठा, वैभव, सुख, धन संपत्ति, सब कुछ, बच्चे, तो ये चाहते हैं वो। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा। यहाँ से भी सन आया है, सॉरी फूल आया है, मैंने सन क्यों बोला। नई शुरुआत, उनको बहुत सारे डिवाइन डाउनलोड्स मिल रहे हैं और अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हाँ मुझे आप ही से शादी करनी है, आप ही के पास आना है। आपको 222 नंबर बहुत दिख सकता है, या 2.22 दिख सकता है, या 2222 दिख सकता है। यूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, रिकन्सिलिएशन, यूनियन, मैरिज। 2 हफ्ते मुझे बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। ईश्वर की तरफ से बहुत ज़्यादा संकेत मिल रहे होंगे आपको। शादी, रिकन्सिलिएशन। इस रीडिंग को 2.22 से क्लेम करें। गाइडेंस,
बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करा है उन्होंने। अगेन 2, 20 तारीख इम्पोर्टेंट हो सकती है। यिन एंड यांग, बैलेंस एंड होप। 2, 4 एंड 6, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। तो आपको 2, 4, 6 मल्टीपल्स में भी दिख सकता है, जैसे 2 की जो टेबल है ना, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ऐसे भी दिख सकते हैं आपको नंबर्स। सो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके लिए, बहुत पॉजिटिव आगे कदम रखने वाले हैं। डाउन द लाइन अगर मैं मैक्सिमम फ्रेम की बात करूं तो मुझे 2 महीने मैक्सिमम, ऑन अ हायर साइड अगर मैं बात करूं तो मुझे जून का महीने तक, मतलब मैक्सिमम जून इज़ द हाईएस्ट। 2 महीने, अप्रैल तो चल ही रहा है, मई एंड जून 2 महीने। सो ये है रीडिंग आपके लिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी।